आज की ये वीडियो एक कमेंट के ऊपर है। मुझे एक मदर का कमेंट आया था कि मैं पूरा टाइम बोलती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ, फिर भी मेरी बच्ची बोलती नहीं है, 4 साल की लड़की है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा आइडिया दूंगी कि किस तरीके से आपकी बच्ची बोल सकती है और किस वजह से आपकी बच्ची नहीं बोल पा रही है। जो आप सिखा रहे हैं वो सीख नहीं पा रही है, वो समझ नहीं पा रही है, वो सब आइडिया मैं आपको दूंगी। और कई पेरेंट्स की ये समस्या होगी जो कि कमेंट में मैंने ये टॉपिक लिया है। तो आप सब भी ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर आपका बच्चा भी कोशिश करने के बाद भी नहीं बोल पा रहा है तो, क्योंकि 3.5 साल की एज तक मैं भी मेरी लड़की को बहुत कुछ बोलना सिखाती थी, करती थी, पर वो बोलती नहीं थी क्योंकि उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान कहीं और था, उसका ध्यान स्क्रीन में था। तो देखिए, आपकी बच्ची अगर बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही है तो पहले आप उसकी टंग टाई चेक करवाएं डॉक्टर से। टंग के नीचे इधर टाई होती है जो कि आपको कटवा के सही करवाना पड़ता है, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखवाएं। और दूसरा, आपकी बच्ची सुन पाती है कि नहीं सुन पाती है, उसका टेस्ट भी आप डॉक्टर से करवा सकती हैं और उसका टेस्ट आप घर पर भी करवा सकती हैं। जैसे बच्चे का कोई फेवरेट कार्टून लगा दूँ या कुछ गाना लगा दूँ तो वो दौड़ के आ जाता है दूसरे रूम में से, या फिर कोई चीज़ वजन वाली गिरेगी या कोई पटाखा फूटेगा तो बच्चा एकदम से पलट के देखता है। आप ये चीज़ तो घर पे भी चेक कर सकती हैं कि आपका बच्चा सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है। आप ये देखिए कि आपकी बच्ची का आई कांटेक्ट कैसा है, उसका नेम रिस्पॉन्ड कैसा है, नाम बुलाने पे वो एक बार में आ जाती है क्या, या फिर 10 बार नाम लोगे तो कितनी बार पलट के देखेगी। आपको उसका नेम रिस्पॉन्ड भी चेक करना होगा। अगर उसका नेम रिस्पॉन्ड सही नहीं है तो आपको सही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी और थेरेपी करनी होगी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे बनाई हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप ये देखिए कि आपकी बच्ची का अटेंशन फोकस है कि नहीं, यानी कि वो कोई चीज़ को ध्यान से देखती है कि नहीं देखती है, यानी कि आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं वो चीज़ वो ध्यान से देख रही है कि नहीं देख रही, कोई चीज़ पे वो फोकस कर रही है कि नहीं। अगर आपने बोला इधर आओ तो तुरंत आ जाती है कि नहीं, आपने बोला रैपर फेंको, चॉकलेट फेंको तो तुरंत फेंकती है कि नहीं। तो वही अटेंशन होता है। तो आपकी बच्ची में वो अटेंशन है कि नहीं है। तो अगर नहीं है अटेंशन तो आपको लाना होगा और उसके लिए आप वीडियोस वगैरह देख सकते हैं मेरी। और नेक्स्ट आता है कि इमिटेशन। तो आपकी बच्ची इमिटेशन कर पाती है कि नहीं। आपने ऐसे 1 फिंगर दिखाई तो वो 1 फिंगर वो भी बता पा रही है कि नहीं। आपने वाई करके दिखाया तो वो वाई कर पा रही है कि नहीं, या फिर आपने ऐसे 0 बनाया तो वो 0 बना पा रही कि नहीं। यानी कि आप जो कर रहे हो वो चीज़ वो कर पा रही है कि नहीं। अगर वो आपकी हरकतों को इमिटेट करेगी, उनको कॉपी करेगी, तो आप जो बोलेंगे वो चीज़ भी वो कॉपी करने लगेगी। और नेक्स्ट बात आती है कि अगर वो स्क्रीन देखती है तो उसका स्क्रीन टाइम एकदम 0 कर दें, उसको बिल्कुल भी स्क्रीन ना दिखाएं। अगर वो स्क्रीन देखेगी और आप उसको कुछ सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो वो नहीं सीख पाएगी। क्योंकि मैं भी ऐसा ही पहले करती थी, लड़की स्क्रीन तो देखती थी, साथ ही साथ मैं उसको सिखाती थी, तो ऐसे बच्चा नहीं सीखेगा। आपको लगता है कि बच्चा स्क्रीन देखता है, उसके बाद जब नहीं देख रहा है तो हम उसको सिखाएं। बच्चा जब स्क्रीन नहीं भी देख रहा होता है और कुछ टाइम देखता है, उस टाइम के दिमाग में स्क्रीन चलता रहता है। जब वो स्क्रीन 0 कर देता है, कुछ दिन बाद उसके दिमाग से स्क्रीन निकल जाती है। फिर जो भी उसकी मेमोरी में आप डालोगे वो स्टोर करेगा और उसका यूज़ करेगा और वो बोलेगा भी। नेक्स्ट बात आती है कि आप अपने बच्चे को सोशल करना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक बच्चा सोशल नहीं होगा तब तक वो कैसे देखेगा, कैसे सीखेगा, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करेगा। वो और लोगों को देख के ज़्यादा सीखेगा, और बच्चों को देखकर भी बच्चे सीखते हैं बोलना, करना, बिहेवियर करना। तो आपको बस यही करना है कि आपको उसको सोशल करते रहना है, डेली उसको बाहर लेके जाना है और सब चीज़ें बताना है। पहले आप आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्ड, अटेंशन, फोकस एक बार बच्चे का ले आइए, उसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि हम जो सिखा रहे हैं वही बच्चा सीखने लगा है।
अब आपने कमेंट में नहीं बताया है कि आपका बच्चा कोई भी वर्ड 1 वर्ड बोलता है कि नहीं बोलता है। वैसे देखा जाए तो 4 साल के ऑटिज्म के बच्चे कम से कम वर्ड तो बोलते ही हैं, यानी कि उनकी स्पीच तो होती ही है, या फिर उनमें लैंग्वेज ना हो पर कुछ ना कुछ स्पीच तो उनमें होती है। पापा, मामा, मम्मा बोलते हैं बच्चे, भले ही वो मीनिंगफुल ना बोलें, किसी और को देख के बोलें या ऐसे ही बोलते रहें, कोई चीज़ी वर्ड वो बोलते ही हैं। पर आपने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। और अगर आपका बच्चा कुछ भी वर्ड नहीं बोलता है तो ये सब आप चेक करिए अपने बच्चे में कि ये कोई कमियां तो नहीं हैं आपके बच्चे में। हो सके तो आप बच्चे को रियल चीज़ें दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे रियल चीज़ों के नाम ही बताइए। आप बुक में बताएंगे तो शायद बच्चा नहीं बोल पाएगा, सीख पाएगा, पर आपको क्या करना है कि रियल चीज़ें बताना है, और जो आप कर रहे हैं रियल में वही उसको बताना है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ खेलना है, टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपका बच्चा आपका दोस्त बने और आपसे कुछ सीखे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करना है। मेरे चैनल पर एक्टिविटी की वीडियो देख सकते हैं। एक अलग से मैंने एक्टिविटी की जो प्लेलिस्ट है वो बनाई है कि ऑटिज्म बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटी थेरेपी आप घर पे दे सकते हैं। वो प्लेलिस्ट में आप चेक करिए, आपको कई सारी वीडियो देखने को मिल जाए। और एक मेन बात ये है कि बच्चा आप सिखा रहे हो तो भी कुछ भी नहीं बोलता है, उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि आप अपने बच्चे की जो बातें हैं वो इशारों में समझ लेती हैं और तुरंत उसको वो चीज़ दे देते हैं। जैसे बच्चा खाली प्लेट आपके पास लेकर आया है या खाली ग्लास आपके पास लेकर आया है तो आप तुरंत उसको प्लेट में खाना दे देंगे, ग्लास में पानी आप उसको दे देंगे। तो देखिए, अगर आप ऐसे करोगे तो बच्चा नहीं बोलेगा। आपको नज़रअंदाज करना है और उससे पूछना है क्या चाहिए, क्या चाहिए, पानी चाहिए, इसमें ग्लास में पानी चाहिए, क्या चाहिए, तो वो इशारे से बताएगा। तो आपको इशारे समझना नहीं है तो आप और कुछ करने लगें और आप देखेंगे कि बच्चा फिर बोलने लगेगा। मजबूरी में उसको बोलना पड़ेगा, खाना खाना चाहिए, पानी पानी चाहिए, ऐसे वो बोलने लगेगा। जब बच्चा नॉर्मल वर्ड सेंटेंस बोलने लगेगा तो आगे चल के ज़रूर वो बड़े बड़े सेंटेंस वर्ड बोलने लगेगा, कन्वर्सेशन करने लगेगा। और आप उसकी पसंद की चीज़ें छुपा दीजिए तो मजबूरी में वो चीज़ ढूंढेगा, उसको वो चीज़ कोई चाहिए तो वो उसका नाम लेने की कोशिश करेगा। अब आपने उसकी चॉकलेट छुपा दिया, अब उसको चॉकलेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि वो ढूंढ रहा है, इधर उधर सामान देख रहा है, बैग में देख रहा है, बॉक्स में देख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पूछेंगे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, बार बार उसको बोलिए तो वो चॉकलेट चाहिए बोलने लगेगा। और जैसे ही वो चॉकलेट चाहिए बोलने लगेगा वैसे ही उसको जो भी चीज़ें चाहिए वो सब बोलने लगेगा। जैसे बैग चाहिए, पेन चाहिए, या फिर पेंसिल चाहिए, बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो नॉर्मल बच्चा शुरू में नॉर्मल सीधे से सेंटेंस सीखता है, धीरे धीरे करके वो बड़े सेंटेंस, बड़े वर्ड्स वो सीखता है। तो आपको बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है और आप खुद ही देखेंगे कि आपका बच्चा बोलने लगेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और किसी को किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, किसी की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट में लिख दें। मैं सबके लिए अलग से सबके कमेंट पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और कमेंट क्या रिप्लाई करने में आपको देर हो जाएगी तो चिंता ना करें, ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई कभी ना कभी आपको मिलेगा। तो पेरेंट्स कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।